दिन है मंगलवार, तारीख 9 जनवरी 2024 और आप सुन रहे हैं मजदूर जगत के ताजा तरीन समाचार वर्कर्स कनेक्ट रेडियो के साथ। आइए सुर्खियों से करें शुरुआत। महाराष्ट्र में सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, कैबिनेट ने पुरानी पेंशन योजना बहाल करने का रास्ता किया साफ। गुजरात हाईकोर्ट ने मृत सफाई कर्मचारियों के परिजनों को मुआवजे के भुगतान में देरी पर सरकार को लगाई फटकार। आंध्र प्रदेश में कचरा गाड़ी चलाने वाले ड्राइवरों की मांग हुई स्वीकार, इस महीने से मिलेगा व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा भत्ता। संयुक्त राज्य अमेरिका में टेक दिग्गज गूगल की मूल कंपनी अल्फाबेट फिर सवालों के घेरे में, इस बार ठेका मजदूरों के साथ सामूहिक समझौता न करने का पाया गया दोषी। और बांग्लादेश में श्रम अदालत ने नोबेल पुरस्कार विजेता यूनुस खान और उनके सहयोगियों को श्रम कानूनों के उल्लंघन का पाया दोषी, 6 महीने जेल की होगी सजा। अब खबरें तफसील से। महाराष्ट्र कैबिनेट ने नवंबर 2005 के बाद सेवा में शामिल होने वाले राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना या ओपीएस बहाल करने का निर्णय लिया है। पुरानी पेंशन योजना के तहत एक सरकारी कर्मचारी को उनके अंतिम आहरित वेतन के 50% के बराबर मासिक पेंशन मिलता है, जिसमें कर्मचारियों द्वारा कोई भी योगदान देना अनिवार्य नहीं है। जबकि नई पेंशन योजना के तहत कर्मचारी अपने मूल वेतन का 10% योगदान करते हैं और राज्य भी उतना ही योगदान देता है। फिर पैसा पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित कई पेंशन फंडों में से एक में निवेश किया जाता है और इस पर रिटर्न बाजार से जुड़ा होता है। इस कदम से 26,000 से अधिक राज्य कर्मचारियों को लाभ होगा, जो नवंबर 2005 के बाद सेवाओं में शामिल हुए थे, जब राज्य ने नई पेंशन योजना शुरू की थी। गुजरात हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश सुनीता अग्रवाल और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध पी माई की खंडपीठ ने ड्यूटी के दौरान अपनी जान गंवाने वाले 16 मृत सफाई कर्मचारियों के परिजनों को मुआवजे के भुगतान में देरी के लिए सरकार को फटकार लगाई है। साथ ही अदालत ने सरकार से साल 2013 में लागू हुए मैला ढोने पर रोक लगाने वाले कानून को लागू करने के लिए उठाए गए कदमों के बाबत वर्तमान स्थिति रिपोर्ट भी तलब की है। अक्टूबर 2023 में एक फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने काम के दौरान मरने वाले सफाई कर्मचारियों के परिजनों को मिलने वाले मुआवजे की राशि को 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 30 लाख रुपए कर दिया था। आंध्र प्रदेश सरकार ने कचरा ढोने वाली गाड़ियों के ड्राइवरों, भूमिगत नालियों की सफाई और रखरखाव में कार्यरत मजदूरों और मलेरिया निवारण विभाग में काम करने वाले मजदूरों की व्यावसायिक स्वास्थ्य भत्ते की लंबे समय से चली आ रही मांग को स्वीकृति दे दी है। शहरी नागरिक निकायों द्वारा काम पर रखे गए मजदूरों को उनके मौजूदा वेतन के साथ 6,000 रुपये महीना स्वास्थ्य भत्ता दिया जाता है। सरकार ने वर्ष 2020 में सभी सफाई कर्मचारियों को व्यावसायिक स्वास्थ्य भत्ता देने की पहल की थी। हालांकि कचरा ढोने वाली गाड़ियों के ड्राइवरों, भूमिगत नालियों की सफाई और रखरखाव में कार्यरत मजदूरों और मलेरिया निवारण विभाग में काम करने वाले मजदूरों को अब तक सूची से बाहर रखा गया था। करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों का रुख। पहली खबर संयुक्त राज्य अमेरिका से, जहां राष्ट्रीय श्रम संबंध बोर्ड यानी नेशनल लेबर रिलेशंस बोर्ड ने गूगल की मालिक कंपनी अल्फाबेट को गाने चलाने वाली वेबसाइट यूट्यूब म्यूजिक के लिए ठेके पर काम पर रखे गए मजदूरों का संयुक्त नियोक्ता माना है। बोर्ड ने पाया कि मजदूर यूनियन के साथ सामूहिक सौदेबाजी से इनकार कर अल्फाबेट ने देश के श्रम कानूनों का उल्लंघन किया है। इससे कंपनी का वह दावा खारिज हो गया है जिसमें इसने यह कहते हुए पल्ला झाड़ने की कोशिश की थी कि यह कर्मचारी स्टाफिंग एजेंसी कॉग्निजेंट टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस द्वारा प्रदान किए गए थे। ऐसे में उसे ठेका मजदूरों का नियोक्ता नहीं माना जा सकता। 3 साल पहले यूट्यूब के ठेका कर्मचारियों ने अल्फाबेट वर्कर्स यूनियन के तहत संगठित होने का फैसला लिया था। तभी से कंपनी की ठेका मजदूरों के साथ खींचतान जारी है। उधर बांग्लादेश में राजधानी ढाका में एक श्रम अदालत ने नोबेल पुरस्कार विजेता और ग्रामीण टेलीकॉम के चेयरमैन डॉक्टर मोहम्मद यूनुस और उनके 3 सहयोगियों प्रबंध निदेशक अशरफुल हसन, बोर्ड निदेशकों नूर जहां बेगम और मोहम्मद शाहजहां को श्रम कानूनों के उल्लंघन का दोषी करार देते हुए 6 महीने की जेल और 30,000 टका का जुर्माना लगाया है। मामला साल 2021 का है, जब एक औचक निरीक्षण के दौरान कारखानों और प्रतिष्ठानों के निरीक्षण विभाग DIFE ने यूनुस की कंपनी ग्रामीण टेलीकॉम को 67 ठेका मजदूरों की नौकरी परमानेंट न करने, मजदूरों को कंपनी के मुनाफे में हिस्सा न देने और उनके लिए कल्याण कोष की स्थापना न करने का दोषी पाया था। इस अंक में बस इतना ही। मजदूर जगत की नवीनतम अपडेट के साथ शुक्रवार को फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दें इजाजत।